Hello bachon, so let's understand the question first. The question says the highest possible oxidation state of uranium and plutonium respectively are. तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और जीके टाइप है, ठीक है ना। हमें पता है कि जो डी ब्लॉक होता है वहां पर जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में Mn की होती है मैक्सिमम +7, लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट पूछी जाए तो ओस्मियम की होती है कितनी, +8। एक कंपाउंड होता है OSO4 जिसमें, ठीक है। और F ब्लॉक के अंदर अगर लेंथेनाइड की बात की जाए तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ठीक है। ये हमें खास ध्यान में रखना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा भी हो जाए तो भी ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन हाईएस्ट इज +7। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हमें यूरेनियम दिया हुआ है एंड प्लूटोनियम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्टिनोइड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एक्टिनोइड्स से। तो एक्टिनोइड्स की सीरीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो एक्टिनोइड्स की बात करते हैं। तो एक्टिनोइड्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। देखिए, थोड़े, पहलवान, उनसे, निपटेंगे, पुराने, आम, कम, बिकेंगे, कैफे में, ऐसे, फरमाओ, मैडम, नॉनवेज ला, ठीक है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस होता है वो भी लिख देता हूं। ये F0 रहता है, ये F2, F3, F4, F6, ठीक है, 4 के बाद 6, F7, F7, F9, F10, F11, F12, F13, F14 और F14। ये F के इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हमें लिखना है किस किस का, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो ये रहा यूरेनियम। तो यूरेनियम से पहले जो इनर्ट गैस आती है वो क्या होती है, देखिए यूरेनियम से पहले जो इनर्ट गैस आती है वो कौन सी होती है, Rn, रेडोन। उसके बाद में 7s2 एंड यहाँ पर आएगा क्या, 6d एंड 5f, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर F के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0 से 2 में जंप हुआ। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ से 0 से 2 हुआ है। पहला F1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 0 हो गया, मतलब D में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये 2 हो गया, तो इसका मतलब 0 के बाद 1 होना चाहिए था। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर एक सीक्वेंस से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में। फिर यहाँ पर जाते गए फिर एक और जंप लग गया, मतलब अब F के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। F के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D वाला इलेक्ट्रॉन यहां से एक और कम हो गया, तो 6d 0 एंड 4f7। तो अब देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होने वाली है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है F के इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, हम ध्यान में रख लेते हैं। तो पहले पूछा गया यूरेनियम, ये यूरेनियम। तो यूरेनियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए F ब्लॉक का वैलेंस सेल 7s 6d एंड 5f होता है। तो 3 4 5 एंड 6, इसका मतलब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। यहां पर बात करें तो 7 एंड 2 9 9 है, इसका मतलब मैंने बताया था 7 एंड 2 9 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो ये 6 लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, 6। F7 तो AM एंड CM का जाएगा। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने कहा था मैक्सिमम +7 ही शो करती है। तो इसका मतलब प्लूटोनियम कितना जाएगा, +7 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 7 और ये भी 7 रहता है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 7 है, इसकी 6 है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 6 and 7। ओके, so hope you understand the concept well. Best of luck.